हेलो दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपको अपने पूरे दिल से, आपके यूथ शो पूरे दिल से मैं वेलकम कहता हूं। जी दोस्तों, वक्त हो गया है पूरे दिल से का वक्त हो गया है कि अगले 30 मिनट आप सबके साथ एक मरतबा फिर बहुत सारी अच्छी बातें करने का, ना महज बातें करने का बल्कि कुछ ऐसी बातें सिखाने का जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं समझता हूँ हमें सीखना बेहद ज़रूरी है। सो करते हैं आगाज़ आज एक मरतबा फिर कलाम मुक़द्दस की एक बहुत अच्छी आयत से। चले ज़रा मिलकर देखें तो सही कि आयत कौन सी है और क्या लिखा है। आयत है पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। कुछ इस तरह से लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है। जी दोस्तों, एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको ये खिदमत में आज रखने को है। अक्सर औकात मैं समझता हूँ ज़िंदगी में, फिर कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमें अप्रिशिएट करने वाले लोग कम मिलते हैं और डिग्रेड करने वाले बहुत हमें लोग मिलते हैं। हमारे छोटी छोटी बातों पर हमें तनकीद करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। सो जिनके लिए ये अच्छी बात है, जो लोग ऐसा करते हैं शायद उनके लिए तो ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके लिए ये बड़ी बुरी बात होती है। आज इसी एक टॉपिक को लेकर आए कि बुलिंग एक्चुअल में है क्या और बुलिंग किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असर करती है, इसके असरात किस तरह से हमारी ज़िंदगी को गिराते हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक के लिए क्या कहेंगे ब्रिटनी आप? ठीक, आज का टॉपिक आई रियली अप्रिशिएट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बुलिंग। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, मुझे बताएं आपकी नज़र में बुलिंग है क्या? दर हकीकत बुलिंग जो है अदम बर्दाश्त है, बर्दाश्त का ना होना। और बुलिंग वही लोग करते हैं जो किसी को खुद से कमतर समझते हैं। जब कोई अपने आप में, मैंने एक बार पहले बात की थी कि हद से तजावुज़ करके खुद को अक्ले कुल समझना और अपने आप को कंप्लीट समझना, मुकम्मल समझना, कामिल समझना, तो वो शख्स फिर ना दूसरों पर बुलिंग करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। क्योंकि हमें बुलिंग में भी बहुत सारी इकसाम मिलती हैं। वर्बल बुलिंग है, फिजिकल बुलिंग है, साइबर बुलिंग है। तो वर्बल में हमें मिलता है जजिंग का। हमने एपिसोड नंबर 13 किया था अपीयरेंस के ऊपर, और उसमें हमने इस पे बात की थी कि जब हम किसी को जज करते हैं अपने अल्फाजों से, उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं, बॉडी शेमिंग पे बात करते हैं, तो उस शख्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ना वो गिराव का बाइस बनता है, वो गिर जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बिल्कुल गिर जाता है। तो बुलिंग भी कुछ इसी तरह से है। जब हम किसी को जज करते हैं, हम किसी पर हाथ उठाते हैं, उर्दू में हम इसे गुंडागर्दी कहते हैं, राइट। हाथ उठाना या मारना, फिजिकल में आ जाता है ये मारना। तो बुलिंग दर हकीकत है ही अदम बर्दाश्त ना करना और किसी को खुद से कम समझकर उस पर हाथ उठाना या उसको डिग्रेड करना, यही बुलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझता हूँ कि बुलिंग हमारे लिए एक मेंटल थ्रेट का काम करती है। इमोशनली थ्रेट अगर किसी को हमने करना होता है ना, तो वो बुलिंग के जिम्मे में आता है। और बड़ी अच्छी आपने बात की कि हम बॉडी शेमिंग पर फौरन चले जाते हैं। अगर कोई छोटा है, कोई मोटा है, किसी का रंग अच्छा है, किसी का रंग नहीं अच्छा, तो हम बार के उसको अप्रिशिएट करेंगे, चले कोई बात नहीं है, तो फिर भी वो भी इंसान ही ना, तो हम क्यों फिर इतना बड़ा फर्क खुद में और किसी और में रख लेते हैं। और बड़ी अच्छी बात आपने बात की कि बुलिंग हमेशा वही करता है जो अपने आप को बहुत अफजल समझता है कि मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो जनाब वही बात है कि बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी नज़र में ज़रा देख लें कि अगर आप किसी को इतना टॉन्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी को इतना तनकीद कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो शायद आप समझ रहे हैं कि मैं उसके हौसले का वसीला बन रहा हूं, या आपका तनकीद करना किसी को इस्लाह का काम करेगा। लेकिन आप ये भी देख लें कि आप किस नज़रिए से कर रहे हैं। और एक ही चीज़ को अगर आप बार बार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई इसको इतना इमोशनली वो हो जाएगा कि एक वक्त में आके वो अपनी ज़िंदगी से, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तंग आ जाएगा। वो माशरे में चल नहीं सकता, वो माशरे में आगे बढ़ नहीं सकता, माशरे के साथ साथ कदम के साथ कदम नहीं मिला सकता। चले हमने तो बहुत सारी बातें की। मैं समझता हूँ कि एक वीडियो आपको दिखाते हैं। एक बड़ी अच्छा पैकेज आपके लिए हमारी टीम ने तैयार किया है और मैं समझता हूँ बहुत हेल्प करेगा आपको इस टॉपिक के बारे में मज़ीद सीखने में कि एक्चुअल में बुलिंग होती क्या है और हम किस किस तरीके से हम बुलिंग का शिकार किसी को करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम समझते हैं कि शायद ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये वीडियो देखें, आपको बहुत हेल्प होगी इस टॉपिक को मज़ीद सीखने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मैरियन और मैं हूँ एरिक, और हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहते हैं जो कि बुलिंग से मुताल्लिक है। जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि फिजिकली किसी को तंग करना, जैसे कि सीढ़ियों से धक्का दे देना या किसी को लॉकर रूम में बंद कर देना या उनके बालों में च्युइंगम लगा देना। लेकिन आज एरिक, मैं आपको और अपने दोस्तों को बताती चलूँ कि बुलिंग जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि वर्बल भी होती है। हम खुद को या किसी और को वर्बली भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि एरिक, आपको कोई एग्जांपल याद आती है अपनी स्कूल लाइफ की जब आपको बुली किया गया हो या आपने किसी दोस्त को बुली होता हुआ देखा हो? जी मैरियन, बिल्कुल। जब हम अपने स्कूल लाइफ में होते हैं तो हम इस चीज़ का शिकार होते हैं।
जो हमसे बड़ी एज के लोग होते हैं वो ग्रुप्स बना के आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, आपको कमतर समझ के, लेकिन आपकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते वो। बिल्कुल, दे ट्राई टू मेक यू फील दैट यू आर आउट ऑफ द प्लेस। वो कोशिश करते हैं कि आप फिट इन ना कर पाएं, बट गाइज यू हैव टू फाइट बैक। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती चलूँ, जब मैं अपनी स्कूल की क्वायर में थी तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग, तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि हंसना शुरू कर देते थे और मैं खुद को बहुत इन्फीरियर महसूस करती थी कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स के कोई हमें बुली जो है वो अपने फिजिकल किसी मूव से ही करे, कोई अपने किसी एटीट्यूड से जो ऐसा हर्टफुल हो उससे भी हमें बुली कर सकता है। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपनी स्कूल की क्वायर ही छोड़ दी, लेकिन बाद में मुझे जब मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया, फैमिली ने मोटिवेट किया, और जब मैंने अपनी मॉम से शेयर किया कि मॉम बाकी लोग तो मुझ पे हंसते हैं क्वायर में, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक्चुअली बहुत अच्छा गाते हो। तो आई गॉट द करेज बैक और फिर मैं वापस क्वायर में गई एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग। एक्चुअली दे ट्राई टू मेक यू फील लो, उनको क्या पता था कि आप टीवी पे भी आएंगी बाद में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एरिक। तो फ्रेंड्स, हम आज आपसे यही बात करना चाहते हैं कि जब भी कोई आपको बुली करे, सबसे पहले तो आप अपने बड़ों को बताएं। अगर वो बुलिंग स्कूल में हो रही है तो अपने टीचर्स को बताएं, और अगर घर में कोई बड़ा कज़न या कोई ऐसा फ्रेंड जो कि आपके घर आता है वो आपको बुली कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, अपने बड़े बहन भाइयों को बताएं या अपने कुछ ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सकें। क्योंकि बड़े कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके छोटों पर इस तरह से जुल्म किया जा रहा हो, और जब हम किसी बड़े को बताते हैं तो यकीनन हमें मदद मिलती है, हमें हौसला मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है। तो बुलिंग को हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना। बिल्कुल एरिक, क्योंकि अगर हम इसको बर्दाश्त करते हैं तो फ्रेंड्स सुन लीजिए, हम इसको और प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं। जो शख्स आपको बुली कर रहा है आप उसको और ज़्यादा एम्पावर करते हैं। तो खामोश मत रहिए, ज़रूर किसी ना किसी से शेयर कीजिए, एंड नो वन थिंग दैट यू आर वर्थ इट। क्योंकि जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आपको बुली करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एरिक, सिर्फ बुलिंग जो है वो फिजिकल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या जहाँ भी प्लेग्राउंड्स में नहीं होती, बल्कि बुलिंग जो है वो ऑनलाइन भी की जाती है। जी हाँ, साइबर बुलिंग, जब आपको ऑनलाइन कोई तंग करता है या आपसे कोई गलत बात करता है तो आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप किसी को बताएं, किसी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तो हम इस बुलिंग को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जब हम खामोश बैठ जाते हैं तो दर हकीकत हम बुलिंग को सिवियर से सिवियर बनने का मौका देते हैं। और अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं तो ज़रूर उन पर चेकआउट कीजिए कि वो फेसबुक के थ्रू या किसी और सोशल ऐप के थ्रू किस किस से बात करते हैं। कहीं वो सोशल बुलीज के हाथ तो नहीं चढ़ गए जो उनको बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे हैं, या उनको ट्रोल किया जा रहा है, या उनको किसी ना किसी तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, दैट आल्सो थ्रू मीडिया। और सिर्फ खुद ना बचें बल्कि अपने से छोटों पर बुलिंग होते हुए देखकर उन्हें रोकें, और जो बुलिंग कर रहे हैं उनको भी एजुकेट करें। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प की उनको ज़रूरत होती है जो बुली करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग बुली करते हैं साइकोलॉजिकली वो इन्फीरियर फील करते हैं, या वो अकेले होते हैं, उनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं होते, तो वो अपना एग्रेशन किसी ना किसी तरह से निकालते हैं। और वो किस तरह ऐसा करते हैं? दूसरे लोगों को बुली करके। तो अगर आप कोई टीचर हैं या आप पेरेंट हैं तो ज़रूर, अगर आपको पता चले कि कोई आपके बच्चे को बुली कर रहा है, तो उस बुली करने वाले शख्स पर प्लीज़ हार्श मत हो, बल्कि उनकी आराम से काउंसलिंग करें एंड ट्राई कि आप उन दोनों में सुलह करवाकर उनको फ्रेंड्स बना दें। बिल्कुल, और यही वक्त है कि इसके खिलाफ मिलकर खड़े हों। हमारी सोसाइटी, हमारे अदारे तमाम मिलकर इस पर काम करें ताकि इस पर काबू पाया जाए और दुनिया को एक सेफर प्लेस बनाया जाए। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके माइंड को और क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में बुली क्या होता है, बुलिंग क्या होती है, और हम किस किस तरह से बुली कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सो जनाब, बात वही है कि हमेशा अगर आप चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत आप खुद से रखते हैं, हमेशा इस बात को जहन में रखें कि आपको दूसरों से भी वैसे ही मोहब्बत रखनी चाहिए। शायर ने यह भी क्या बेहतरीन कहा कि हम बेशक मजाक करें, लेकिन आपको मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप मजाक कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। बेहद ज़रूरी है। मज़ीद बहुत सारी बातें करेंगे। एरिक ने आगाज़ में बताया कि बहुत इकसाम की बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, डिजिटल बुलिंग होती है, फिजिकल बुलिंग होती है, वर्बली बुलिंग होती है। तो हम बहुत सारी चीज़ों पर आज गौर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इसकी वजूहात क्या बनती है और इसका आगे नतीजा हमें क्या मिलता है। तो ब्रिटनी क्या कहेंगी इसके बारे में? वीडियो आपने भी देखी कि छोटी छोटी बातों पे हम तनकीद कर देते हैं। वही आगाज़ में हमने बात की कि बॉडी शेमिंग पर हम बात कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें, अगर कोई ज़्यादा लेजीनेस का शिकार है तो हम उसको बजाय इसको मोटिवेट करें, हम उसको और लेज़ी करते करते वो बिल्कुल ही लेज़ी हो जाए। तो क्या ऐसा करना सही बात है? आई डोंट थिंक ऐसा करना सही बात है, क्योंकि शायद अगर जैसे आपने कहा लेज़ी है, ओके आई एम लेज़ी, बट दैट डजंट मीन कि मैं पूरा दिन ही लेज़ी रहूँगी। एक टाइम आएगा जिधर मुझे फील होगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, आई हैव टू वर्क अप, और या फिर मैं
आगे बढ़ूं, कुछ करूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और है। लिटरली हमारी फैमिली में ही हमें कभी कभार ऐसा फील होता है कि यू आर लाइंग डाउन, अनदर पर्सन कम्स एंड से पूरा दिन लेटे ही रहते हो आप तो, कम ऑन, दिस नाउ ही स्लेप्ट, नो इश्यूज विद दैट, वो उठेगा, वो काम भी करेगा, देयर इज नो इशू, आप एटलीस्ट उसको टाइम तो दो। आप ये बात बोल के शायद उसके अंदर एक ईगो या फिर मैं आपको बोलूँ एक नेगेटिव थॉट डाल रहे हो कि नहीं मैं लेटा होता हूँ तभी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई विल वर्क ऑल डे लॉन्ग। चले, वो भी अच्छी बात है। हमने ये भी टॉपिक किया था कि हर काम का एक वक्त है और अगर टाइम मैनेज को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो। और अगस्टिन, एक बात मैं इन्हीं के साथ जोड़ना चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग में एक बात की कि हमें उसकी गलतियों को छोड़ के उसकी अच्छाई की तरफ गौर करना है शख्स की। तो किसी को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला या तरीका कहेंगे वो ये है कि आप पहले उसकी अच्छाई बताएं उसे और फिर उसकी जो गलती है उसको बताएं कि भाई इस तरह से, बिल्कुल, तो फिर वो मोटिवेट होगा कि मुझे हाँ इस चीज पर मुझे काम करना है। बिल्कुल, तो जब हम सिर्फ उसकी गलतियों को ही बताते जाएंगे और उसकी अच्छाइयों को हम याद ही नहीं करेंगे तो वो शख्स भी समझेगा कि शायद मुझ में कुछ अच्छा है ही नहीं। बिल्कुल। चले, यहाँ पे तो बहुत अच्छी हमने बातें की, अब जरा बात करते हैं फिजिकल बुलिंग पे। फिजिकल बुलिंग जनाब, आप अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर औकात हमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज नज़र आती हैं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें कि लोग अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए दूसरों को समटाइम मारते भी हैं, समटाइम बिला वजह बिना गलती के मारते हैं और अपना वो कहते हैं ना रौब जमाते हैं। तो ये होती है फिजिकल बुलिंग। आपने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को देखा होगा और अगर तो आप ऐसा करते हैं तो जनाब ये बड़ी बुरी बात है। आपका रौब जो आपका ज़ोर नज़र आना चाहिए वो आपके किरदार से नज़र आना चाहिए। वो आपके मैं समझता हूँ कि किसी को मारने से या किसी को ऐसे हर्ट करने से, किसी को नुकसान पहुँचाने से नज़र नहीं आना चाहिए। वो आपकी शख्सियत से, आपकी एजुकेशन से, आपके किरदार से नज़र आना चाहिए कि कितने बड़े आप आदमी हैं। एरिक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर औकात हम देखते हैं ऐसे वाक़यात हमें नज़र। बिल्कुल ऑगस्टिन, फिजिकल बुलिंग बहुत ही बुरी एक बुलिंग की किस्म है और मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल टाइम में, देखा है और अक्सर मैं भी इसका शिकार हुआ। जो हमसे बड़े होते हैं, हमसे छोटे होते हैं, समटाइम्स हमसे बहुत बड़े बनने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने गौर की है, जब हमारे स्कूल्स में फाइटिंग होती है लड़कों में या लड़के किसी को मारते हैं मिल के गैदरिंग बनाकर, तो टीचर्स से सुनने का एक डायलॉग मिलता है कि आप घर में भी ऐसे करते होंगे, आपका घराना भी ऐसा है। तो ऑगस्टिन, गैर मतवाजन घराने जो होते हैं वो गैर मतवाजन शख्सियात को जन्म देते हैं। तो फिर उनको जो लोगों में जब वो आगे बढ़ते हैं, लोगों में जाते हैं, तो उनके वो वही घराना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं अपने घर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है मेरे घर से मुझे एजुकेशन नहीं मिली। या बाहर एक बात है कि हमें एजुकेशन जो है ना वो अच्छा इंसान नहीं बनाती। एजुकेशन हमें सही गलत में पहचान करना सिखाती है, अच्छा इंसान नहीं बनाती। हमारे पास पुलूस रसूल की बहुत बड़ी मिसाल है। तो आलिम शख्स थे, पढ़े लिखे शख्स थे, लेकिन जब तक वो तब्दील ना हो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे मसीहियों को मारा था। लेकिन जब वो तब्दील हुए तो वो एक अच्छे शख्स बने, अच्छे पैगंबर बने, अच्छे रसूल बने। तो हमें अच्छा इंसान खुदा बनाता है, हमें खुदा की तरफ रुख करने की ज़रूरत है। और ये फिजिकल बुलिंग और इस तरह के काम फिर ये हमारी ज़िंदगियों से चलते जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आज एक बड़े अच्छे टीचर को हमने हमारे शो में बुलाया हुआ है, उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी पूछते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि इसके असरात क्या होते हैं। जब ऐसी बुराइयों पर, ऐसी चीज़ों पर हम गौर नहीं करते, जब नज़रअंदाज कर देते तो एक वक्त में आकर कितना ये जो हमारे अंदर मटेरियल ऐसा जा रहा है, जो एक्ट हमारे अंदर ज़िंदगी में ऐसे बढ़ रहे हैं, तो वो कितना नुकसान का बायस बनते हैं। चलिए मिलकर इस सेगमेंट को देखते हैं। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं पूरे दिल से आपको वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आज का भी टॉपिक आपको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत सारी बातें हमने लिंकिंग में की, मेन डेस्क पे की, तो हमने ज़रूरी समझा। बुलिंग की हमने बात की, हमने बताया कि बुलिंग एक्चुअल में है क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और बच्चों में इतनी क्यों पाई जाती है, बड़ों में क्यों पाई जाती है। सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखते रहेंगे, और इसलिए हमने सीखने के लिए आज हमारे सेट पर हमने एक बहुत अच्छे टीचर को यहाँ पर बुलाया हुआ है, ताकि उनके तजर्बा से हम पता करने की कोशिश करें कि आखिर इसकी वजह बनती क्या है। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि बातें करें, चलो मिलकर वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। हमारे साथ आज हमारे सेट पर मौजूद हैं सर परवेज़ फ्रांसिस। सर, वेलकम टू आवर शो। हम पूरे दिल से आपको वेलकम कहते हैं हमारे शो में। आप सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है एज अ टीचर आपका। तो सर, मैं समझता हूँ कि जो बुलिंग की हमने बात कर रहे हैं हमारे शो में, तो एक होती है, कहते हैं कि बच्चों की जो पहली दरसगाह होती है, जो पहली परवरिश होती है, वो उसके माँ बाप करते हैं। पहला स्कूल उसका माँ बाप होता है। उसके बाद जब वो अपने एजुकेशनल की तरफ बढ़ता है, आगे स्कूल में जाता है,
तो वो फिर काम जिम्मेदारी आ जाती है टीचर्स पे, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस रहा और आपके हाथों से ऐसे बहुत से बच्चे गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ सर, आज अगर हम देखें अपने माशरे में तो ऐसे बहुत से बच्चे हमें नज़र आते हैं जिनके अंदर बुलिंग वाली आदत पाई जाती है। एक दूसरे को बुली करते हैं, एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते और डिग्रेड बहुत करते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या बनती है सर? थैंक यू अगस्टिन। मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिक टॉपिक पर आज मैं आपके स्टूडियोज़ में आके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर कहीं पर बात नहीं होती। बिल्कुल। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे ख़ानदानों को, हमारे माशरे को, हमारी कलीसिया को, हमारे बच्चों को, कि इस टॉपिक पे बात की जाए और कोई इसका जो है इस पर कोई तजवीज़ पेश की जाए। जैसा कि आपने कहा कि पहली दरसगाह तो घर ही है। तो आज के इस माशरे में हर तरफ से जो बच्चे हैं या बड़े मुख्तलिफ प्रेशर्स का शिकार हैं। और बच्चा जब छोटा ही होता है तो जब वो अपने घर में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, ख़ास तौर पर माँ बाप के लड़ाई झगड़े को देखता है और मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ को देखता है, तो उसके अंदर उस वक्त जो है वो नेगेटिव एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वो उसका इजहार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो एनर्जी जो उसके अंदर बढ़ती जाती है, वो जो स्टीम उसके अंदर घर के माहौल को देखकर बनती है, जब उसको कहीं पर जब वो सर उठाता है, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट होता है, जब उसको मौका मिलता है तो वो एनर्जी मुख्तलिफ नफ़रत और मुख्तलिफ करप्शन की सूरत में वो निकालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो सर चलिए, ये तो घर की बात रह गई, और अब अगर बात आ जाए हमारे स्कूलों पे, एजुकेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो मैं समझता हूँ फिर दूसरा हक उनका बनता है। अगर तो हमें पता चल जाए कि एक बच्चे में ऐसी आदत पाई जा रही है तो हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर आपकी नज़र में अगर मुझ में ऐसी बात पाई जाती है तो बजाय इसके कि हर बात पे आप मुझे मारें या हर बात पे आपने समझाना है तो बड़ा आपने कोई बुरा अमल करके मुझ पे समझाना है, मुझ पे छड़ी चलानी है, तो क्या हर बात को समझाने का सिर्फ यही हमारा तरीका रहना चाहिए कि हम हर बार छड़ी चलाएं बच्चों पर? नहीं, ये तो बहुत रॉन्ग वे है। तो एक बात की जो हमारी कंट्री में कमी पाई जा रही है वो रिसर्च की। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रिसर्च बहुत है। तो जो एजुकेशन है या पेरेंट्स हैं उनको रिसर्च की आदत डालनी पड़ेगी कि हमारे जो नाकाम बच्चे हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं, जो गुंडागर्दी की तरफ जा रहे हैं, जो रिश्वत की तरफ जा रहे हैं, जो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, उनकी वजूहत क्या है। माँ बाप की कुछ एसोसिएशंस बननी चाहिए, पेरेंट्स की कुछ ऐसी, और मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनको उनकी स्टडी की, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि ये तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, मैं यही आपसे पूछने लगा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जहाँ पे हमें दीनी तालीम मिलती है वहाँ पे कितना ज़रूरी है कि ऐसे टॉपिक्स को भी हम अपने लोगों को बताएं, अपने स्टूडेंट्स को बताएं, बड़ों को बताएं, ताकि हमारा माशरा एक अच्छी तरक्की की तरफ आगे बढ़े। जैसे आपने क्वेश्चन किया तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अपने सरमन्स में, अपनी टीचिंग्स में और अपने बातचीत में इस टॉपिक को आगे लाने की ज़रूरत है कि इस पर बात की जाए। और जो निगलेक्टेड लोग हैं, जो इस पॉइंट का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को बहुत दूर लेके जा चुके हैं, उनके पास हमें खुद चल के जाना है। बिल्कुल। वो शायद हमारे पास नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाके उन कम्प्लेक्सेस को जिनका वो शिकार हैं उनको अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल ऐसा। उनको बताना है कि आप बहुत कुछ हैं और खुदावंद आपसे प्यार करता है, आप भी बहुत कुछ हैं। उनकी लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको हम इजहार करके उनको बता सकते हैं, आप में ये खूबी है, आप में ये खूबी है। बहुत से लोगों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन एक कमी होने की वजह से माशरा उनको दबा देता है। बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से वो दब जाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। इतने खास टॉपिक पर आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया। दोस्तों, बात वही है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, या आपकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं जो दूसरों को ऐसे डिग्रेड करते हैं या दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, तो उनको भी समझाएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम सब ने मिलकर ऐसी सारी बुराइयों को दूर करना है। तो बहुत सारी बातें मज़ीद करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले मेन डेस्क की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स।
वी होप कि आपने आज का ये सेगमेंट एंजॉय किया और सीखा भी होगा। ऑगस्टिन बड़ी खूबसूरत बात सर कर रहे थे सर परवेज़ के इसके नताइज क्या होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। कलाम मुकद्दस में एक आयत मिलती है कि अच्छा आदमी अपने अंदर से अच्छा खजाना निकालता है। बिल्कुल। तो सर जब बात कर रहे थे घर से जब बच्चा सीखता है तो मुझे ये आयत याद आई कि जब घर में उन्होंने बात की कि घर में पेरेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो फिर जब वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो जब वो लोगों में जाता है तो वही वो नेगेटिव बातें निकाल रहा था अपने अंदर से। तो वही कलाम मुकद्दस की मुझे बात याद है कि अच्छा आदमी अपने अंदर से अच्छा खजाना निकालता है। तो हमें घर से ही अच्छा खजाना भरना है। अगर तो हमारे घर में नेगेटिविटी हमें मिल रही होगी तो किस तरह से हम अच्छी चीज़ों को पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो यार किसी के साथ मुझे ये भी बता दें, अब बात करते हैं थोड़ी साइबर बुलिंग और डिजिटल बुलिंग पर। तो आपकी नज़र में इसके क्या नुकसान होते हैं? बहुत सारे नुकसान होते हैं ऑगस्टिन। अभी रिसेंटली कितनी सारी गेम्स बनी जो सुसाइडल गेम्स थी जिसके बारे में बहुत अफवाह फैली और हमारी गवर्नमेंट ने उस पर काबू भी पाया। तो होता क्या है उसमें हमें रिपोर्ट क्या मिली कि कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, वेस्टर्न साइड, ईस्ट साइड, कितने लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इसके नताइज यही होते हैं, सुसाइड या इंसान का जिंदा रहते हुए मुर्दा हो जाना, यानी वो फिर किसी से कोई लिंक नहीं रखता। तो डिजिटल बुलिंग में होता ये है कि लोग गेम्स के जरिया से, वेबसाइट्स के जरिया से बुली करते हैं लोगों को। तो ऑगस्टिन जहाँ इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए लोग, या मैं कहूँगा कि शर पसंद अनासिर जो उठते हैं और वो बुलिंग कर रहे होते हैं, उसी तरह हमें इसकी काउंसलिंग की भी वेबसाइट्स मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑगस्टिन व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर दिस वेबसाइट्स के इसके ओवरकम कैसे किया जाए या इसमें हेल्प आउट किस तरह किया जाए लोगों को, तो मैंने कुछ वेबसाइट्स मुझे मिली। उसमें से एक हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट है, यकीनन हमारे व्यूअर्स स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग के लिए। तो व्यूवर्स अगर कोई आपको इंटरनेट के जरिए से या ऑनलाइन आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आप ज़रूर इन वेबसाइट्स को विजिट करें और काउंसलिंग हासिल करें कि किस तरह डील करना है और किस तरह निकलना है। उन्होंने नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि समटाइम हम अपनी ज़ात में इतने मैं समझता हूँ कि टूट जाते हैं, हम किसी को बताते भी नहीं कि हम बुली का शिकार हो रहे हैं या साइबर बुलिंग या सोशल बुलिंग, किसी भी किस्म की बुलिंग अगर हमारे साथ हो रही है। तो जनाब बिल्कुल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं। और सुनने में ये भी आता है, अक्सर औक़ात हमें सुनने में आता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसा ग्रोह भी है कि जो लड़कियों की तस्वीरें लेके फेक अकाउंट बना कर ब्लैकमेल करते हैं। तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली तो ये बात है ही नहीं। ये ऐसी बुराई है जिसको ख़त्म करने के लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप कदम नहीं उठा सकते तो मैं समझता हूँ कि लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। अगर आप बुली का शिकार हो रहे हैं तो हमने वेबसाइट भी आपको दिखाई, ऐसे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिनके वसीला से आप इन पर काबू पा सकते हैं। आप अपने लीडर से बात करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने जिनके साथ आप रहते हैं दोस्तों को बताएं, किसी ना किसी को बताएं ताकि इस मामले पे हल किया जाए, इस मुसीबत से आप निकलें, इस सारी परेशानी से आप निकलें। तो पूरे दिल से तो एक बड़ा अच्छा कदम उठा रहा है और बड़ा अच्छा एक सपोर्ट कर रहा है अपने दोस्तों को कि कितना ज़रूरी है हम सबको ऐसी बुराइयों को ख़त्म करना, क्योंकि हम मिलकर इस माशरे को आगे बढ़ाएंगे। और वही बात है, जब हमारी यूथ स्ट्रॉन्ग है तो हमारी पीछे आने वाली सारी नस्लें स्ट्रॉन्ग है। यूथ का एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा मर्ज है, ये ऐसी मैं समझता हूँ बुराई है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ, हमारे इंटरनेशनल दोस्तों से भी मिलकर सीखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। थैंक यू टीम। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बुलिंग, और मेरे साथ यहाँ पे फ़िलिप मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। हेलो। आजकल बुलिंग बहुत कॉमन है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में। इट्स वेरी कॉमन कि लोग अपनी पावर दिखाने के लिए दूसरों को सप्रेस करते हैं। आपका क्या ख्याल है बुलिंग के बारे में? बुलिंग को हिंदी में कहेंगे तो कहते हैं कि गुंडागर्दी। बेसिकली शोइंग ऑफ और गुंडागर्दी करना, या फिर शोइंग योर स्ट्रेंथ। या फिर थोड़ी देर पहले आपने मुझे एक खुदा के कलाम से एक वर्स बताया था, वो कहते थे कि विकेड नॉट स्लीप अंटिल दे। It's in Proverbs 4:16. I wrote it down. For evil people can't sleep until they have done their evil deed for the day. They can't rest until they've caused someone to stumble. Basically, yeah. They don't feel peace. They don't, because they think that they have not shown off their strength to anyone. They don't feel like उनको सुकून नहीं मिलता। दूसरों को चोट पहुंचाते हुए, चोट लगते हुए देखे बिना उन्हें नींद भी नहीं आती। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बारे में? सो बचपन से ही मेरे साथ गुंडागर्दी किया गया था स्कूल में।
क्रिकेट करियर में, इवन प्लेइंग गेम्स, मैं स्पोर्ट्स में, स्कूल में जैसे कि गुंडागर्दी किया गया था दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, बिकॉज मैं आई वॉज वेरी क्वाइट एंड दे वांटेड टू जस्ट बुली मी टू इम्प्रेस समवन एल्स। इमोशनली मुझे बहुत हर्ट हुआ, इट वॉज वेरी पेनफुल एंड फर्स्ट इंस्टिंक्ट मुझे जो हुआ था कि व्हेन आई ग्रो अप आई विल टेक रिवेंज। That was an instinct of mine because I was so emotionally broken and emotionally in pain. But one thing that helped me was to stand still, to go on, is खुदा का कलाम. But with cricket, for example, जब मैं क्रिकेट में मुझे बुली किया गया था, जो चीज़ मैं सुनना नहीं चाहिए था मैंने सुन लिया, और उन्होंने मुझे डराने के लिए, मुझे सप्रेस करने के लिए, मुझे क्वाइट करने के लिए 4-5 लोगों ने मेरे हाथ पकड़ा और ऐसे they tied me and they hit me with the bat on my back, and it was quite very painful and it was in front of everyone, in front of the whole team. जब मुझे खुदावन ने इंग्लैंड में लेके आया, खुदा के कलाम से मैंने और बहुत सारी गहराई में पढ़ना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया. फर्स्ट थिंग गॉड डेल्ट वाज फॉरगिवनेस इन माय लाइफ. It was not easy. It was not like yes खुदा मैं माफ़ किया उन्हें, चलो लेके चलो. No, I was in a process and it was very painful and I took a very deep breath and I remember I was on my knees and I was asking God, I don't care anymore. It still hurts and it's still painful. My emotions are hurt and everything, but I don't care anymore. I just give up and I give it to you and I forgive with my heart. And when I did that, next day itself, a new doors opened for my cricket career in England. Amazingly, me without asking, as soon as that forgiveness step is taken, something has opened, a door has opened in my life, miraculously. जैसे कि आप कह रहे थे कि आपको क्रिकेट में उन्होंने सारे लोग देख रहे थे तो वो आपको बुली कर रहे थे, आपको मार रहे थे. आई थिंक इवन मेंटली भी आपको बुलिंग बहुत डिस्टर्ब करती है. It upsets you. अगली दफ़ा जब भी आप उन लोगों को देखोगे जो देख रहे थे, you'd feel bad. Let me tell you, जब हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम forgive करते हैं, there is a door that is open, that you cannot see that door, but when that door opens, and that door is opened only by God, and that is shut because of our unforgiveness. जब हम forgive करते हैं, वो दरवाज़ा खुल जाता है जो अनसीन है. ऐसे भी होता है कि हमारे अपने जो दोस्त हैं वो हमें बुली करते हैं, वो ही लोगों के सामने हमें नीचा दिखाते हैं एंड बैड फील कराते हैं. एंड समटाइम्स इट्स वेरी सटल. फॉर एग्जांपल किसी ने एक फ़ोटो पोस्ट किया और वो अच्छा नहीं लगा तो उनके ऊपर कमेंट करना, उन्हें बैड फील करना, मीन थिंग्स कहना, ये सब आजकल इस न्यू जनरेशन में ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है. बहुत सारे इमोशंस को अफेक्ट करता है. दैट इवेंचुअली लीड्स अस टू कमिट सुसाइड, दैट लीड्स टू कमिटिंग सुसाइड और डिप्रेशन. हमारे इस डिस्कशन से कंक्लूजन और एडवाइस में सब यंगस्टर्स को यही देना चाहूँगी कि आपको अगर बुली हो रहे हैं तो टेल योर पेरेंट्स, टेल योर टीचर्स, टॉक टू समबडी. पर अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं तो हमारी टीम को कांटेक्ट करें ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. इसी के साथ आई विल गिव इट बैक टू द टीम. वेलकम बैक व्यूवर्स. जैसे कि हमारे इंटरनेशनल दोस्तों ने हमें बुलिंग के बारे में बिब्लिकल एस्पेक्ट से भी बताया, तो लाइक वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच आप दोनों का, और थैंक यू आपका कि आपने सारे शो को देखा और आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा. हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा उन चैलेंजेस पे बात करें जिनका रोज़ बरोज़ हमारी ज़िंदगी में जिनका हमें सामना करना पड़ता है. और मैं समझता हूँ ये बुलिंग जैसी जो बुराई है ये इतनी हमारे माशरे में फैलती जा रही है, हमें नज़र तो नहीं आ रही. ज़ाहिरी तौर पर हम अपनी ज़िंदगी पर इस पर गौर तो नहीं करते, हम नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसी बातों पर, लेकिन इसका शिकार बहुत जो लोग होते हैं वो बहुत बुराई की तरफ या बहुत अपने ज़िंदगी में एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. तो हमेशा हम कहते हैं आपने सपोर्ट करना है, आपने आगे बढ़ाना है, आपने खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को मोटिवेट करना है, क्योंकि पूरे दिल से इसलिए हम मिलकर करते हैं ताकि हम दूसरों को मोटिवेट करने वाले हों. मिलेंगे आपसे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से.